सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथ के जनक एक दूरदर्शी, आत्मविश्वासी, साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक मेधावी, भाषाविद और प्रयोगकर्ता थे जिन्होंने प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों की क्रूरता को चुनौती दी और रोगियों के प्रति दयालु व समग्र दृष्टिकोण अपनाया। उनका जीवन अथक परिश्रम और चिकित्सा के प्रति समर्पण का प्रतीक था। जहानाबाद के स्वाद देसी होटल में इंडियन होम्योपैथिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के 271वीं जयंती मनाई गई। आज का दिन वर्ल्ड होम्योपैथिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर जहानाबाद के सभी गण्यमान्य होम्योपैथिक डॉक्टर उपस्थित थे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर नरेंद्र शर्मा के द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने हैनीमैन के जीवन पर प्रकाश डाला। अन्य वक्ताओं में डॉक्टर प्रोफेसर मणिभूषण शर्मा, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर राम नारायण सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी बिहार सरकार, डॉक्टर अमरेश कुमार, डॉक्टर शशि भूषण, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर आसिफ हारून, डॉक्टर राजकुमार आर्य, डॉक्टर शक्ति कुमार पाठक, डॉक्टर प्रेमचंद कुमार की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा कि होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति सबसे बेहतर पद्धति है। इसके बारे में लोगों में जो भ्रम है वो बिल्कुल गलत है। होम्योपैथ से ऐसा इलाज होता है जिससे बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। साथ ही साथ होम्योपैथिक के विस्तार के लिए आंदोलन की भी बात कही, क्योंकि सरकार द्वारा भी होम्योपैथ के प्रति दुरंगी नीति अपनाई जा रही है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आज हम लोग होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हैनीमैन साहब की 271वीं जयंती को मना रहे हैं और इस आयोजन में 10 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में मनाते हैं। होम्योपैथिक के जनक का आज होम्योपैथिक के जो विकास हुआ है, जो उन्हीं का जो खोज है वो जर्मनी के थे और उन्हीं ने होम्योपैथ का खोज किया और आज होम्योपैथ है जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। कहाँ से लोग आए? आज हमारे साथ जहानाबाद के जो होम्योपैथिक के संगठन है, इंडियन होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी गण्यमान्य सभी चिकित्सक आए हुए हैं एवं बाहर से भी कुछ चिकित्सक आए हुए हैं। होम्योपैथी के जन्मदाता का आज बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्या कहेंगे इस मौके पर आप? हम यही कहेंगे कि होम्योपैथ जो चिकित्सा पद्धति है वो उसमें देर के लिए नहीं जाना जाता है, क्योंकि अस्थायी समाधान के लिए जाना जाता है। होम्योपैथ में आए और अस्थायी समाधान के लिए मिले, ये देर से काम नहीं करती है। जहाँ पर अन्य चिकित्सा पद्धति में दवाएं हैं जो जीवन भर खाने की बात होती है, अगर किन्हीं को एसिडिटी है तो जीवन भर खाना है, किन्हीं को एलर्जी है तो जीवन भर खाना है। लेकिन होम्योपैथ में 2 से 4 महीना में हम लोग ऐसा बीमारियों को आसानी से ठीक कर लेते हैं। तो इसमें क्योर के लिए जाना जाता है, अस्थायी समाधान के लिए जाना जाता है, न कि देर के लिए जाना जाता है। इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इमरजेंसी मरीजों के लिए। इमरजेंसी में भी होम्योपैथ बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को डायरिया है, फीवर है, अगर छोटे बच्चा है तो उसमें और अच्छा काम करता है। लेकिन अभी लोगों के बीच रुझान नहीं है और चूँकि एलोपैथ में क्या है कि उसके लिए हॉस्पिटल बनी हुई है, तो हम लोग को जो डिमांड था कि होम्योपैथ का भी हॉस्पिटल हो, पटना राजधानी में एक होम्योपैथ का सरकारी हॉस्पिटल हो और जहानाबाद में होम्योपैथ का हॉस्पिटल हो, जिससे लोगों के बीच होम्योपैथ जाएगा और होम्योपैथ है जो जन जन तक पहुँचेगा। होम्योपैथिक सबसे सस्ती, हानि रहित चिकित्सा व्यवस्था है और इसमें कम से कम समय में बीमारी को ठीक किया जाता है। तो यह कार्यक्रम हैनीमैन जयंती समारोह जो किए हैं, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम लोग कम से कम साल में एक बार हैनीमैन साहब के जयंती के अवसर पर अपने होम्योपैथी के पिछले साल का लेखा जोखा भी तैयार करते लेते हैं कि क्या हमारा पिछले साल रहा, अभी क्या विकास की जरूरत है। तो अभी यह देखा जाए तो हम लोग आज जो यह कार्यक्रम यहाँ पर जहानाबाद में हम कर रहे हैं, यह इंडियन होम्योपैथिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच है, ये जिला स्तरीय। इसका एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम हमारा 26 अप्रैल 2026 को पटना में रोटरी क्लब के हॉल में होने जा रहा है, जिसमें हम लोग सरकार के सामने 10 सूत्री मांग रखे हैं और उसमें हमारे होम्योपैथी के विकास के लिए हम लोग रखा है। अगर बिहार में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का आप विकास चाहते हैं, सरकार हमको विकसित करना चाहती है, तो हमें इन समस्याओं का समाधान करना होगा। इसमें एक मिनट, जिसमें कुछ चीज़ें जैसे बिहार सरकार ने यह घोषणा किया है आज से कई माह पूर्व
कि पटना में एक राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की हम स्थापना करेंगे। सरकार घोषणा तो कर दिया है, लेकिन अभी तक कुछ धरातल पर लागू नहीं दिखाई दे रहा है। क्या इसके लिए आप लोग आंदोलन भी करेंगे? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और ये करेंगे। दूसरा है, इसी तरह से दूसरी समस्या है कि बिहार में तमाम होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जिसको वेलनेस केंद्र के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें सरकारी मेडिकल अफसर हैं, और उन तमाम चिकित्सकों से 2014 से अभी तक एलोपैथिक दवा बंटवाई जा रही है, जबकि ये सभी होम्योपैथ चिकित्सक हैं, होम्योपैथिक डिग्रीधारी हैं, और होम्योपैथिक डिग्रीधारियों से एलोपैथिक दवा बंटवाई जाए या कौन सा निर्णय है हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो सरकार भेदभाव कर रही है।